क्या वाकई लोकतंत्र सबके लिए है जब सांसद पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाते और आस्था की सबसे बड़ी यात्रा के बीच में सुरक्षा की चिंता सताने लगती है, जहां न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े और एक समाज अपने टूटते हुए रिश्तों और बढ़ते हुए जहनी दर्द से जूझ रहा हो, तो सवाल बनता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या कुछ कहती है, जहां उम्मीद और हकीकत के बीच में खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि सवाल उठते हैं, क्या हम सच में बदल रहे हैं या फिर वही पुरानी कहानी नए लिबास में दोहराया जा रहा है। आदाब, मैं हूं आमिर अहसन और आप देख रहे हैं आज की 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने 370 और स्टेटहुड को 2 अलग अलग मुद्दा बताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए स्टेटहुड की बहाली बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार को जल्द से जल्द कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली देनी चाहिए और कटरा में उन्होंने साफे से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि स्टेटहुड किसी पार्टी और खित्ते का मसला नहीं है, बल्कि ये वफाकी ढांचा ओवरऑल जम्मू कश्मीर का मसला है और अवामी ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ मसला है। अंजुम जो हमारे साथ शुरू से ही कई दशकों से काम करते आए हैं पार्टी के अंदर, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, वफात हुई और हमारे सभी साथी कुछ कश्मीर से, गुरेज से, अनंतनाग से और जम्मू सूबा के अलग अलग रजौरी, पुंछ और दूसरे इलाकों से आए, क्योंकि हमारी मीडिया को भी ये देखती थी, जिसकी वजह से पूरी स्टेट में लोग शक्ल से तो नहीं शायद जानते लेकिन नाम से जानते थे। राजनीति कुछ वक्ती है लेकिन हम इंसान हैं पहले, और इंसान हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी पार्टी में हैं। वो भाईचारा हमको जम्मू कश्मीर में जो पहले था वो अब कम होता जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस है। बारामूला से लोकसभा सांसद चुने गए इंजीनियर रशीद संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ट्रैवल खर्च 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन है। जी हां, आपने सही सुना, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता की आवाज रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जेल अथॉरिटी ने कस्टडी ट्रैवल का इतना भारी खर्च तय किया है कि एक आम आदमी का बेटा संसद तक नहीं पहुंच पा रहा है। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन जेल में रहने के साथ साथ पार्लियामेंट तक पहुंचने का जो खर्च होगा उनको अपनी जेब से अदा करना होगा और अपनी कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने पैसे खर्च करने होंगे। क्या संसद सिर्फ अमीरों के लिए है? खासतौर पे क्या लोकतंत्र में चुना गया प्रतिनिधि ये आवाज़ उठाने का हक नहीं रखता है आवाम के लिए? अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, ये सिर्फ इंजीनियर रशीद की कहानी नहीं है, देश के लोकतंत्र की कहानी भी है, जहां जीत कर भी संसद जाना एक प्रिविलेज बन चुका है और यही वजह है कि इंजीनियर रशीद के लिए अब आवाज़ उठने लगी है। जम्मू कश्मीर में कुदरत का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा बुरी तरीके से मंडरा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी साफ है कि अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है और इसकी वजह से अलग अलग जिले जैसे पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर, जम्मू और कठुआ ये सब रेड अलर्ट में रहेंगे, यानी कि यहाँ पे खतरा कभी भी हो सकता है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, इसके बाद आने वाली लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और तबाही का पैगाम भी है। नदियों नालों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, जो कि डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खुद भी लोगों को चेतावनी दी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे स्थान पर रहें जहां पे बारिश की या फिर तबाही की दास्तान वहां तक न पहुंचे। कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है और यहाँ पे मुसीबतें बढ़ेंगी। घर उजड़ न जाए, आशानी टूट न जाए और जान न चली जाए। सरकार, लोकल प्रशासन और आम लोग सबकी एकजुटता ही इस आफत से लड़ने का एक बड़ा हथियार हो सकती है। और आस्था के सफर में न डर है न रुकावट, बस भरोसा है और भाईचारा है। इस साल की अमरनाथ यात्रा बन गई है अकीदत की मिसाल, अमन और इत्तेहाद की मिसाल, जहां एक तरफ सख्त सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ शानदार रिकॉर्ड भी है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा अभी 17 दिन और भी जारी रहेगी और आज की अगर मैं बात करूं तो भागवती नगर जम्मू से 2 काफिले रवाना हुए थे। 45 गाड़ियों में 832 यात्री बालताल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 95 गाड़ियों में 2668 यात्री पहलगाम रूट के लिए रवाना हुए। 10 जुलाई को पहलगाम में छड़ी मुबारक का पूजन हुआ था, जो कि अब 4 अगस्त को अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना होगी और 9 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंच करके
इस साल की यात्रा का समापन होगा। 22 अप्रैल को बैस्टर्न घाटी आतंकी हमले के बाद इस बार हुक्काम ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे और फिर भी जमीन पर जो दिख रहा है वो शांति है, श्रद्धा है, सांझी सांस्कृतिक मिसाल है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के भाईचारे की, कश्मीरियत की और इंसानियत की। उधर जम्मू कश्मीर के साथ पूरे मुल्क में नौजवानों और ख्वातीन को रोजमर्रा के मसाइल की वजह से जो जहनी दबाव झेलना पड़ रहा है, डिप्रेशन जिसका नाम है, कि जब मन टूटता है तो अक्सर खामोशी भी चीखने लगती है। महिलाओं में बढ़ते हुए गुस्से और हिंसक प्रतिक्रियाओं के पीछे क्या है राज? डॉक्टर जगदीप, खासतौर पे डॉक्टर जगदीश थापा ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में यही बताया। आज की महिलाएं सिर्फ घर और समाज के बोझ से नहीं बल्कि भावनात्मक दबाव का सामना कर रही हैं, असमानता का सामना कर रही हैं, अकेलेपन से जूझ रही हैं। हाल ही में कई दिनों में जो आपने खबरें देखी उसमें चौंकाने वाले मामले सामने आए। तेजधार हथियार से हमला करती हुई महिलाएं, शादी के बाद पति की हत्या करने वाली महिलाएं, लेकिन महिलाओं का ये रूप नहीं था या ये रूप नहीं है। ये घटनाएं महज अपराध नहीं है, गंभीर मानसिक खिंचाव की निशानी है और इस पे कंट्रोल या फिर इस पे चिंता करना इस वक्त की जरूरत है। डॉक्टर थापा कहते हैं कि योग और मेडिटेशन गुस्से को कम करने के लिए सबसे असरदार उपाय है। साथ ही परिवार में खुलकर बात करें, बुजुर्गों की काउंसलिंग को नजरअंदाज न करें, सोशल मीडिया पर तुलना और ईर्ष्या से बचें, किसी से हसद, किसी से जलन, ये सारी चीजें जहन से निकालें और जहनी परेशानी पर बात करें। कमजोरी बात करने की निशानी नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी और वक्त की सभी की जरूरत है। सोशल फैक्टर हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों की हाई हो गई हैं, फैमिली से भी हाई हो गई हैं और सोसाइटी की भी हाई हो गई हैं। अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी लोग ज़्यादा हाई करना चाहते हैं। उससे क्या कि हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो गई है। अगर कहीं से हमें बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो हमें अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। वो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैक्टर है। आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।